करके। एक हकीम साहब रहते हैं, उन्होंने मुझे खास माजून के बारे में बताया है जिसकी बदौलत आदमी हर वक्त एक खास बेहोशी में रहता है और उससे जो कहा जाए वो करता ही चला जाता है। लाख नखरे दिखाओ सर झुकाना पड़ेगा, लाख नखरे दिखाओ सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घर आना पड़ेगा। तेरी कोई छोटी रापचिक पोपट बहन हो ना तो सेटिंग करा दे मेरी। ओ बल्ले नहीं नहीं, अबे नहीं, हाँ अम्मी जान, आपकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बेवाओं को शादी कर लेनी चाहिए, और जो बेवाएं शादी नहीं करती वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो जाती हैं। अम्मी जान, एक रिश्ता बताऊं आपको? बता ना, तेरी शक्ल ना बिल्कुल रिश्ते कराने वाली माइयों से मिलती है। मगर अम्मी जान, वो बुढ़ा है, बल्कि बहुत बुढ़ा। नारकी दास तो है ना? है? अब मेरा मतलब है पैसे वाला तो है ना? हाँ, बहुत पैसे वाला है। मेरी माँ और बहन ने अलीमुद्दीन साहब को बहुत लूटा है। तेरे कौन लगते हैं? बहनोई है मेरे। हाँ, तू अपने बहनोई की शादी मुझसे करा रहा है? बावला हुआ है क्या? फसाद हो जाएगा। अरे होता है तो हो जाए, वैसे भी शगुफ्ता उनसे तलाक ले रही है। अब मैं मिलवाऊंगा आप दोनों को, मैं कराऊंगा अपनी अम्मी जान की शादी, मैं कराऊंगा। अभागन को सजना सुहागन बना दे, अभागन को सजना सुहागन बना दे, जो सोए हैं अरमा उन्हें फिर जगा दे, अभागन को सजना। अलीमुद्दीन साहब, आप लड़की को वालिदा को उतना घूर घूर का काहे देखा है? हमको दुनिया की बुढ़िया औरत है बहुत नफरत है। सुनिए, लड़की को बुलाइए ना। अभी लावे। ये का कर रहा हो बच्चों? बुरा बात। ये लोग का सो दंगा इतना गंदा ट्रेनिंग दिए हैं हम। अब्बा जान, जा जा लड़की देखने जावेंगे ना, हम भी साथ जावेंगे ने। अब्बा जान, उसे इस शाम का पार्टी का आइडिया ने बहुत शानदार था। खाओ ने। खा ले, पता नहीं बाद में हमका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये लड़की है? जी हाँ, यही हमारी बेटी है। माशाल्लाह सिलाई कढ़ाई खाना पकाना सब आवे। कर्जे में डूबे हुए हैं, इसीलिए आपकी बात मान रहे हैं। कौन माँ चाहेगी कि उसकी जवान बेटी की शादी किसी बुड्ढे से हो जाए? इसका उम्र कहाँ है? 24 में लगेगी, नवंबर में। ए जी, बोल तो ऐसे रही है बढ़िया, जैसे फिल्म का नुमाइश कर रहे हो। नवंबर के दूसरे हफ्ते में देखिए हसन तारिक का नया शाकार। नहीं, पानी पिलाओ ने। तुमने हमारा सारा वक्त जाया कर दिया। आपको हमारी बात बुरी लगी? हमको 24 साल का लड़की नहीं चाहिए, 16 साल की लड़की अगर है तो हमको दिखाओ ने। ए जी, तुम्हारा दांत टूटा हुआ है का? दिखाओ ने। अरे दिखाओ ने, पूरा दिखाओ। जब कराची के वेदर की वजह से मेरे पाँव खराब हो गए। या अल्लाह, कोई फॉरेनर टकराए और मुझे इस माहौल से निजात दिला दे। अरे खजस्ता आपा, मुझे यकसुई से बेल टाकने दो। इतनी रूहानी मुसरत होती है मुझे जब अपनी होने वाली बीवी के आंचल में सितारे टाकता हूँ। तुम तो फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की जुबानी वाली उस्तानी राहत लगती हो। इस ड्रामे के एंड में फहमीदा की दिमाग की रग फट गई थी। तुम्हारा भी इंशाल्लाह हार्ट फेल होगा। अरे खजस्ता आपा, खुदा का खौफ करो, 2 वक्त मिल रहे, अपने अल्फाज वापस लो। हेलो 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 हेलो। रफ्जा बाजी, तुम्हारे हाथ में प्याला ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्रेस मार्केट की भिखारन हो। रूह अफ़ज़ा, अगर कुछ मांगने आई हो ना, इन्हीं कदमों पे वापस लौट जाओ,
अम्मा ने ताकीद की है कि रमजानों में पड़ोसियों को मुंह ना लगाया जाए। एक्सक्यूज मी खजिस्ता आपा, कैन आई हैव सम चीनी प्लीज? रूह अफ़ज़ा, मेरी बात तो सुन लीजिए ना प्लीज। देखिए फ्रूट चाट में ना चीनी के बगैर जरा मजा नहीं आता। रूह अफ़ज़ा, रमजान शरीफ का महीना ईमान की तरबियत के लिए होता है, जुबान के चटखारों के लिए नहीं होता। आय हाय, तू कौन से रोजे रखती है जो मुझे रोजों पर लेक्चर देने चली है? खजिस्ता आपा जाओ दे दो थोड़ी सी चीनी, वरना टलेंगी नहीं। मालू जी आज रोजा बाजी बैठो। क्या करूं बदूद, ऐसी घटिया ससुराल मिली है कि मैं तो अपने दिल की फपोली भी नहीं फोड़ सकती। क्या बोलूं और कितना बोलूं, इस मौजू पर तो मुझे एक तहकीकाती मकाला लिखना पड़ेगा। रोजा बाजी तुम्हारी लिपस्टिक क्यों फैल रही है? ओ हाँ, असल में एक लम्हे को भूल गई थी कि मैं रोजे से हूँ। बावर्ची खाने में गई तो वहां सालन की महक ने ऐसा मिसमराइज किया कि बेइख्तियार सालन में सनी हुई बाटी मुंह में उठा के डाल ली। बस इसी वजह से मेरी लिपस्टिक फैल गई। वैसे वजूद अक्सर मैं लिपस्टिक पर सालन का रोगन लगा लेती हूँ। हर लोग समझते हैं कि शायद मैंने लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। रोजा बाजी कल मैं अपनी शादी की शॉपिंग के लिए बस में जा रहा था, मुझे शक गुजरा कि सामने काली टैक्सी में मसूद है और शायदा ब्यूटी पार्लर वाली है। शायद मेरा ऐसी शक होगा। भाई कहते हैं ना रमजान में किसी पे झूठी तोहमत नहीं लगानी चाहिए। नहीं मेरी बहन, तेरा शक 100% दुरुस्त होगा। मकसूद के हरजाईपन ने मुझे तोड़ के रख दिया है। जभी तो कल आधी रात को अचानक मुझे परवेज गाने का ख्याल आया। रात यूं देर में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हाले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार जाए। रोजा बाजी ये परवेज काना कौन है? टेल मी बदूद, परवेज काना हु ही हु? प्लीज टेल मी बदूद, ये परवेज खाना हु? है अभी तो तुम उसका नाम ले रही थी। आई जस्ट जोकिंग। रोजा बाजी चीनी तो लेती जाओ। कौन परवेज खाना? दीदी कह रही थी। नो आइडिया, अफजा नो आइडिया हु, बट डिफिकल्ट नो हु। चीनी परवेज खाना पागल ही हो गई तो भाई। कत्ल का यह अंदोनाक वाकया बल्दिया टाउन में पेश आया, जहां बीवी ने अपने शौहर की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दी। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल इद्रीस अपनी बीवी से छुप छुप कर दिलशाद नामी औरत से मिला करता था। जब मकतूल इद्रीस की बीवी को इस बात का शक हुआ तो दोनों के दरमियान संगीन झगड़े शुरू हो गए। जब मकतूल इद्रीस को इस बात का यकीन हो गया कि उसकी बीवी अब दिलशाद और उस पर नजर रखने लगी है, तो उसने मुख्तलिफ बहानों से
अपनी बीवी को ख्वाब आवर गोलियां खिलाना शुरू कर दी। बीवी नींद में धुत बल्कि कभी कभी तो बेहोश हो जाती थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए मकतूल इदरीस दिलशाद के पास पहुंच जाता था। और एक दिन हुआ यूं कि एक रात इदरीस अपनी बीवी को ख्वाब आवर गोलियां खिला के छत पे जा पहुंचा, जहां इदरीस और दिलशाद एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के क्या कुछ बातें कर रहे थे। मकतूल इदरीस ने अपनी बीवी को ख्वाब आवर गोलियां खिलाई तो जरूर, लेकिन उसकी बीवी ने उनको निगला नहीं, बल्कि बेहोशी का नाटक किया और वहीं पड़ गई। जब इदरीस और दिलशाद छत पे बैठे एक दूसरे के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ थे, उसी दौरान इदरीस की बीवी ने छत पे छापा मारा, घर में मौजूद कुल्हाड़ी से इदरीस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और दिलशाद को छत से धक्का दे दिया। दिलशाद की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी और अस्पताल जाते हुए उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। कैमरामैन मुश्ताक के साथ सलीम मैनपुरी, ARY न्यूज, कराची। अम्मी जान ब्लश से लगवा ले, कहाँ जा रही हैं? आए वदूद, मेरे बच्चे, ये क्या मुझे बना दिया? बेवाएं अच्छी लगती है क्या इतनी तेज मेकअप में? अल्लाह अम्मी जान, इस वक्त अगर आपको सैयद नूर देख लेना तो झट अपनी फिल्म में साइन कर लेगा। हाय तौबा तौबा तौबा, हम शरीफ औरतें ना फिल्मों के बारे में सोच भी नहीं सकती। आए है अम्मी, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, आप तो दिल पे ले गई। वैसे दूल्हा भाई आपको देखेंगे ना तो उन पे बिजलियां गिर जाएंगी। दुनिया में पहला भाई देखा है जो अपनी बहन का घर उजाड़ने के लिए इतना बेचैन हो रहा है। अम्मी जान, खून के रिश्तों में जितनी जलन और नफरत होती है ना, वो गैरों में नहीं होती। अम्मा नहीं, अम्मा के सामने जिक्र मत कीजिएगा। ओ अल्लाह, तूने तो मेकअप थोप थोप के मुंह के ऊपर खुद को इलायची बना लिया हिजड़ा। ये हमारे यहाँ तो पानी नहीं आवे था, तो हमने सोचा अगली गली में जाके पूछे कि पानी है तुम्हारे यहाँ। ये मुझे क्या पता था घर को ब्यूटी पार्लर बना के मेरे लौंडे से मेकअप करावेंगी। तो ये हो ये इलायची हिजड़ा कौन है? वदूद अहमद की जहाँ पहले निस्बत ठहरी थी, हुई आवत जावत थी उसकी। भाई मैं भी जवान थी, हसीन थी, मगर मजाल है जो बेवकी के दिनों में खुद को दूसरी घटिया मस्तूरात की तरह खुद को पेस्ट्री बनाती। भाई ये तो मेरे दामाद की फरमाइश थी कि अम्मी आप तो हमेशा सर झाड़ मुंह फाड़ रहती हैं, आइए मैं आपका अच्छा सा मेकअप कर दूं। ये साड़ी भी तो वदूद अहमद ने न बांधी है। साड़ी तो अलबत्ता मैंने नहीं बांधी अम्मा, लेकिन फॉल मैंने जरूर बनाई है। भाई तूने तो मर्दों का नाम ही डुबो दिया। ए बहन, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जब औरतें मर्दों का काम कर सकती हैं तो मर्द औरत का काम क्यों नहीं कर सकते? बड़ी तकियनुसी बात है भाई ये तो। ओहो, इन बेगम साहिबा को तो लगता है किसी ने चाय भी भर दी हो। रिश्ता तय होने से पहले तो बड़ी शहद में डूबी लल्लो थी इनकी। अरे बुरा क्यों मना रही हैं? हम कोई गैर थोड़ी हैं, हम तो एक हैं। छोड़ मेरा हाथ, अरे छोड़ मेरा हाथ। हम एक ही से याद आया अम्मी कि हमने एक बार कश्मीरी की फिल्म देखी थी, हम एक हैं। मैंने और बदरका आपने देखी थी लिबर्टी सिनेमा में, और टिकट भी हमने ब्लैक में लिए थे। अम्मा चल वदूद अहमद घर चल, वो अकीला चपड़कंदी भी जाने कहाँ गायब हो गई। अरे चल। छोड़ो अम्मा, सॉरी, मुझे अपनी अम्मी जान के साथ कहीं काम से जाना है। उत्तामा सुहागन को सजना भागन बना दे,
आउच, अम्मी क्या हुआ? अभागन को सजना सुहागन बना दे, अभागन को सजना सुहागन बना दे, जो सोए है अरमान में तू जगा दे। भुन्नू, ईद नजदीक आ रही है न, आप हमका ईद का जोड़ा ओड़ा नहीं देवेंगे? तुमको यतीम बच्चा हो जो तुम्हें जोड़ा ओड़ा बना के दे? विवाह फ्रेंड है ने, वो तोहफा देवे हैं। आप इतना रोमांवी फिल्म देखे हैं और ये बात आप जाने ही ना है। ओ नुमाइश वाला कोठी का क्या हुआ? ना ही हुआ। हम अपना जानिब से बहुत जोर लगाए पर अब्बा जान ना ही मान रहे। वो तो बोले हैं कि हम ये कोठी अपना तीसरा बीवी के नाम करेंगे। वो भी शर्त यह है कि वो 16-17 साल का हो। 20-21 साल का लड़कियन को तो वो बुड्ढा बुड्ढा कहे हुए हैं। तो फिर यहाँ से दफान हो जाओ, हमारा टाइम क्यों खराब कर रही हो? वैसे भी हमें बचपन से तुम्हारी शक्ल से नफरत है। कैसा बचपन में तुम काला सा मोटा सा होता था, हर वक्त तुम्हारा नाक बहता था, मोहल्ला वाला सारा मजाक उड़ाता था कि बनरिया के नाक से तो दरिया रावी बहता रहता है। काहे जी, काहे इतना सतावे हैं? बहुत अच्छी तरह जाने हैं, बहुत अच्छे से हम जाने हैं कि आप प्यार का ये अंदाज हमारे सामने जतावे हैं। भुन्नू, एक बात बोलें जी, आई लव यू। हेलो, चाहता ब्यूटी पार्लर वाले, रात को मिलो ने। हाँ? अरे अपनी छत से टाप के अपनी छत पे आ जाओ ने। वैसे तो तुमको प्रैक्टिस है ने। क्यों नहीं आऊंगी जानू, क्यों नहीं? अगर तुम मुझे नदी के पार भी बुलाते ना तो मटके पर तैरती हुई आ जाती। बस आते हुए ना 1000 रुपए साथ लेकर आना। पता है बहुत जरूरत है। अम्मी को ना यरकान हो गया है। अरे हम दे देंगे, तुमसे बढ़कर थोड़ी है। आओ ने। अम्मी जान, दूल्हा भाई के 4 मकान है कराची में। अरे 4 नहीं 12 मकान है कराची में, 2 हैदराबाद में और 1 मेरपुर खास में। सारा जिंदगी हमने गुजार दिया मकान बनाने में। फिर तो आप करोड़पति हुए ना? अरे अम्मी जान, इस पे कोई शक है? दूल्हा भाई, आपको हमारी प्यारी सास कैसी लगी? हाँ ठीक है। ठीक है? अरे आफत है, कयामत है उधर में मेरी सास। ये सारा खूबी मलिका सराफत में होवेगा या करीना कपूर होवेगा। तुम्हारा साथ में हमको दूर दूर तक कोई खोई नजर ना आवे। वैसे दूल्हा भाई, शगुफ्ता मेरी सगी बहन है, मगर मैं तुम्हें खुदा लगती बात कहूंगा, जो खूबियां मेरी सास में मौजूद है ना, वो तो शगुफ्ता में नापैद है। अरे कद काट तो देखिए, रंगत देखिए कैसी गुलाबी गुलाबी है। हाँ जवानी में होवेंगी खूबसूरत। क्या मतलब जवानी से आपका? जवानी 16 बरस तक होवे है, उसके बाद बुढ़ापा जावे। बड़ा वाहियात बुढ़ा है। अरे अम्मी जान, आजकल लगभग तमाम बुढ़ों के यही नजरियात होते हैं। दूल्हा भाई देखिए, आपको बहुत अजर मिलेगा एक बेवा से शादी करने का। हम तुम्हारा वादा से शादी ना करेंगे, वो तो हमारा नानी का उम्र का है। आए है दूल्हा भाई, मेरी सास से शादी कर लीजिए। देखिए जवान है, खूबसूरत है। अरे वो उम्र रसीदा औरतों से तो बहुत छोटी है जिन्होंने फिल्मी दुनिया में एक अरसे तक राज किया है। का दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो तो बुढ़ा है, हमको 16 साल की लड़की चाहिए। मेरी सास का इतना अपमान! अल्लाह करे दूल्हा भाई, तीसरी शादी से पहले आपको डेंगू वायरस हो जाए। अल्लाह करे आपको वो मर्ज निगलेरिया लाहक हो जाए जिसमें बचने के आसार ना होने के बराबर होते हैं। मैं अपनी अम्मी की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ रुकना अपनी तौहीन समझता हूँ। दबा हो जाओ यहाँ से, बाहर में जाए। चले अम्मी। पागल की बच्ची गई। करके सिंगार
अरे रूह अफ़ज़ा, कितना प्यारा कड़ा पहना हुआ है ना तुमने। आप जिस नियत से और जिन नजरों से इसे देख रही हैं, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये आपकी मोटी कलाई में बिल्कुल फिक्स नहीं आएगा। चले, कड़ा नहीं आएगा, बाकी ज्वेलरी तो आ सकती ना, हार बुंदे वगैरह वगैरह। नोट मार का पूरा प्लान करके बैठी हैं आप। रूह अफ़ज़ा, आप मेरी प्यारी सी बहन है ना। लिस्टन, मैं और आप खाला भांजी तो हो सकते हैं, मगर मैं और आप बहन नहीं लग सकते। लैट एटीज में तो मेरी पैदाइश हुई है यार। मेरी पैदा होने के बाद ही रीमा बुलंदी में आई है। रीमा मिलेगी ना तो मैं जरूर पूछूंगी कि इनकी पैदाइश के बाद आपको हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, बस मैं ये चाहती हूँ कि रूह अफ़ज़ा तुम मेरा स्टाइल बदल दो। मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए। देखो रूह अफ़ज़ा, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। इस अंधेरे में तुम मेरे लिए रोशनी का मीनार हो। ओह, आई एम इम्प्रेस्ड। आप तीनों बहनों की जहालत की वजह से मैंने आप तीनों से दूर रहना मुनासिब समझा, मगर आई रियलाइजेस कि आप खासी माकूल लेडी हैं। रूह अफ़ज़ा, मैं ना अपना लुक चेंज करना चाहती हूँ। मैं वदूद की शादी में ना बहुत स्मार्ट और प्यारी लगना चाहती हूँ। अपनी उम्र से कम 25 साल तो कम लगूं ना। ओह, तो आप 30 बरस की लगना चाहती हैं? हाँ। 5 कैरेट। प्लीज सामने खड़ी हो, अपनी बॉडी को ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ते तो पेट बाहर आ जाता है। जाहिर है हर तरफ से गोश्त ही गोश्त है, तो गोश्त ही नजर आएगा ना। बट डोंट वरी, ऐसा कीजिए, पर्स में 2-3 हजार रुपए डाल दीजिए। पहले हम लाइट हाउस जाएंगे, कुछ वेस्टर्न आउटफिट्स खरीदेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप वेस्टर्न आउटफिट में रशियन दोशीजा लगेंगी। वैसे भी फॉरेनर्स की हमारे मुल्क के मर्दों में बड़ी डिमांड है। देखिए ना, अब इमरान खान के बाद वसीम अकरम भी ऑस्ट्रेलिया से भाभी ला रहे हैं। काश तुम मुझे ये रूप पहले दे देती ना, तो आज मैं मिसेस वसीम अकरम होती। सॉरी, ये एजाज मुझे मिलता, इसलिए कि मेरी शक्ल ईमान अली से ज्यादा मिलती है। ईमान से समझ में नहीं आया। ईमान से आपको तो समझ में आ गई ना। कौन सी नस्ल की औरत है। रूह अफ़ज़ा डार्लिंग, मकसूद, इस रमजान शरीफ में मैंने आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज महसूस किया है। आप बहुत ज्यादा लविंग, डिवोटेड और सिंसियर हो गए हैं मेरे साथ। असल में रूह अफ़ज़ा, हमें एहसास हो गया कि तुम हमारी जान हो ने। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे है। और शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली से। अरे आई एम जस्ट जॉकिंग जानू। मैं जानती हूँ आपने खुद को बदलने की हर मुमकिन कोशिश की है, और अब बाकी आप एक ऐसे शौहर बन चुके हैं जिसके गले में पट्टा डालना मेरा ख्वाब था। रूह अफ़ज़ा, तुम्हारा हाथ तो बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ, इन्हीं खूबसूरत हाथों में वो सख्ती छुपी है कि पूछिए मत। मेरे इन सख्त हाथों का थप्पड़ खाकर ही शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली का मुंह टेढ़ा हुआ है। छोड़ो ने, इतना अच्छा मॉल है, तुम शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाले का जिक्र ना करो ने। ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है मकसूद। हमने नोट किया है रूह अफ़ज़ा, गोली खाने के बाद तुम बहुत फ्रेश हो गए हो। तो खिलाओ ना जानू मुझे वो गोलियां। इतनी गोलियां खिलाओ, इतनी गोलियां खिलाओ कि मार्केट में उन गोलियों का नाम निशान ही न रहे। ओके मैडम, हम अभी ला रहे हैं। ओके अभी ला। मकसूद, पानी भी लेते आइएगा। हाँ मकसूद, मकसूद जल्दी आइए मकसूद। लीजिए मैडम, गोली खा लीजिए ने। जरा टीवी भी ऑन कर दीजिएगा, एक मशहूर मर्डर केस की कवरेज आ रही है ARY न्यूज पे। तुम तो गोली खाने के बाद नींद आ जाओगे ना। छोड़ो ने, बिजली भी जाया होगी। शायद बाथरूम की लाइट ऑन है। हम अभी जाते हैं, बंद कर देते हैं मैडम। क्या?
मकसूद आज आपने मुझे 3 गोलियां क्यों खिलाई? और डॉक्टर बोले कि 3 गोली का रिजल्ट बहुत अच्छा आवे। This is nice now. Sleepy. जल्दी से ना 5 मिनट के अंदर छत पे आ जाओ। अच्छा ओके, अभी आती हूँ। अल्लाह मकसूद, इतने बड़े बड़े होटलों में सहरी के बूफे डिस्काउंट पर लगे हुए हैं। अब तो रमजान भी खत्म होने वाले हैं। किसी अच्छे से होटल में खाना खिला दीजिए ना। ले जाएंगे, तुमसे बढ़कर है का? और क्या, आपके लिए क्या मुश्किल है? अपनी बीवी को 2-3 गोलियां घोल कर पिला दीजिएगा, सोती पड़ी रहेगी। शायद ब्यूटी पार्लर वाली, आज तो तुम बड़ी हसीन लग रही हो। मैं इतनी गजब की तैयार ना आप ही के लिए तो हुई हूँ। जब तो तुम बिजली गिरा रही हो ने। रहने दीजिए, आप तो अपनी बीवी से इतना डरते हैं कि बस। हम डरते वाले नहीं है रुआवजा दे, बस इसका भरम है। अच्छा ये बताइए, हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं आप? हम तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं, बीवी से कौन मोहब्बत करता है? हमें रुआवजा से मोहब्बत ना है, हम तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमारा कभी कभी दिल चाहता है कि रुआवजा के मुंह पर तकिया रख कर हमेशा के लिए खत्म कर दे। भी शौहर ये रह रहे हैं ना अपने बीवी के साथ, ये सब ये चावे। मकसूद! बदकार और सियाहकार शौहरों को एकदम नहीं मारना चाहिए। इन्हें तो इतनी अजियत दे दे कर मारना चाहिए कि मौत के बाद इनकी रूह खौफ से थरथराने लगे और ताता ठैया करती फिरे। मैं तो सल्यूट करती हूँ बल्दिया टाउन में रहने वाली रिजवाना नसरीन को, जिसने अपने शौहर इदरीस को उसकी बेवफाई पर कुल्हाड़ी से मार कर मौत के घाट उतार दिया। और उसके जिस्म की इतनी छोटी छोटी बोटियां की कि हजारों की तादाद में हो गई। बोलो फितने जासूस, बोल तेरे मुख्तसर से वजूद की कितनी बोटियां होंगी? बोल। मगर तुझे कत्ल करने से पहले मैं भी पाकिस्तानी फिल्मों के रिवाज के मुताबिक तुझे कत्ल करने से पहले तेरे साथ एक मुकालमा करना चाहती हूँ, जिसमें तेरी बेवफाई और कमीनगी का एक एक किस्सा दोहराना चाहती हूँ, एक एक किस्सा। पराठ किधर से आ रही है, किधर भाग रही है इस मशकूक हालत में? शायदा ब्यूटी पार्लर वाली वो ऊपर रुआवजाना हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कत्ल कर रही है मकसूद का। और किधर है
बाजी, मेरे मकसूद को बचा लीजिए मुर्गी बाजी। मेरे मकसूद कहती है और किसी के मियाँ को तू कह रही है मेरे मकसूद को बचा ले। तेरे जैसी औरतें वाजिबुल कत्ल हैं। हाँ, तेरे को तो मैं बाद में पकड़ती हूँ। और रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा। अम्मा, 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 अम्मा तुम जिंदा हो? अरियो बाउले कव्वाल, ये क्या एब नॉर्मल हरकतें करे जावे तू? वो एक्चुअली अम्मा बात ये है कि मैंने ना ख्वाब देखा बड़ा बुरा। मैंने देखा कि हमारे घर में ना सब सफेद चादरें बिछी हुई हैं और मोटी मोटी औरतें ना चिए पड़ने के बजाय ना बिरयानी की देगों पे उनकी नजर है। मैंने देखा एक तरफ ना ताबूत पड़ा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई अम्मा। जब तेरी आंख क्लाइमेक्स से पहले खुल गई कुत्ता माँ, तो तेरे पास इस बात का क्या सबूत है कि ताबूत में पड़ी तेरी मैया ही होवेगी? हो सकता है कि वो लाश अकीला की हो। खबरदार जो आइंदा तूने मुझे कच्ची नींद से जगाया। अल्लाह बख्शे मेरी फूफी अम्मा का तो कच्ची नींद में से उनको उठाने से उनका दिमाग ही पलट गया था। दादा जान की पुलिस की वर्दी पहनकर चांदनी चौक की मस्तूरात के सिरों पे डंडे बरसाती फिरे थी। भाई जिस तन लागे वही तन जाने। कहाँ से आ रही है ये शाही सवारी वदूद अहमद? अम्मा इस गंजी औरत की तो शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही। ये गंजी औरत रोजाना बाहर निकल जाती है। अकेले काम कर करके मेरा अंग अंग दुख रहा है। और अम्मा तुम तो ऐसी लाताल्लुक हुई हो मुझसे जैसे मैं कोई तुम्हारी सुतेली औलाद हूँ। ये मेरा सिर ना खावा दूध अहमद। एक तो तेरी इस बहन ने मेरी नींद का सत्यानाश कर दिया। अम्मा तुमने वदूद की शादी के लिए हमें शॉपिंग ही नहीं कराई। ये शॉपिंग करा के तुम में कौन से सुर्खाब के पर जड़ जावेंगे? इतने सारे रेशमी जोड़े पड़े, कोई भी मटका लीजियो। हजिस्ता आपा तुम तो बनारसी साड़ी पहनने वाली थी। मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। साड़ी पहन के ना लड़कियां अंटियां लगती हैं। तो लड़कियां लगती हैं ना। मालूम थी अम्मा, इस दफा ना मैं भी तुमसे जेवरात लेकर पहनूंगी। यही तो वक्त होता है लड़कियों को अपनी छप दिखाने का। ये इंसान की बच्ची बंजा का जिस्ता जहाँ ये छप दिखाने जैसे जुमले मैया के सामने कहते हुए शर्म ना आई तुझे? माँ बेटी की दोस्ती में अम्मा कोई मायूब बात थोड़ी होती है अम्मा। है अम्मा ये देखो कितना हसीन मुकेश का काम हुआ है। खास तौर पे ताज बाबा मार्केट पापोश से करवाया है। देखो अम्मा क्या जबरदस्त मुकेश का काम है। वदूद प्लीज ये दुपट्टा मुझे दे दो ना। परसों रात ख्वाब में ना ये दुपट्टा पहन के फवाद खान के साथ, मेरा मतलब है बशीर के साथ मैंने खूब एक्शन किए। ख्वाब में मेरी कमर 27 थी। 127 होगी। ज्यादा चेहलस होने की जरूरत नहीं है। और ये कुत्ता माँ, ये तुझे आजकल ऐसे बेहुदा ख्वाब क्यों नजर आवे? और तूने भी क्या बात की? ख्वाब में कमर 27। अम्मा कम से कम ख्वाबों पे तुम्हारा इख्तियार नहीं है, वरना ख्वाबों के स्लॉट में भी तुम अपने पसंद के ख्वाब चला देती। अम्मा तुम ना एक ओरिजिनल डिक्टेटर हो। भाई मुझे डिक्टेटर कहलाने पर कोई शर्मिंदगी नहीं। और तुम लोगों को भी तो जमहूरियत रास ना है। बगैर तो तुम सब डंडा पीर की बात समझो हो। अरे वो लौंडे अभी आया और अभी खिसका कहाँ जा रहा है? गौ माता के। अम्मा मेरी सास मोती के गजरों पे जान देती हैं और 3 हट्टी पे ऐसा खिला खिला मोगरा मिलता है जो पूरे कराची में कहीं नहीं मिलता। बस में बैठ के 3 हट्टी जाऊंगा और मोगरे के गजरे लूंगा। जब अपने हाथों से गजरे पहनाऊंगा तो उस वक्त जो मेरी सास साहिबा के चेहरे पे खुशी होगी, उस खुशी के आगे 2 आलम की खुशियां हीच है। अच्छा मैं चलती हूँ, मैं मतलब मैं चलता हूँ। अरे मर्दूद ये दुपट्टा यहाँ रख के जा। जमाने भर में हमारी नाक कटवाएगा क्या? मैं तो भूल ही गई। आती हूँ अम्मा, आता हूँ। ये मर्द की कौन सी नायाब किस्म है अम्मा? तेरी कमर 27 पानी पिला।
हमें माफ कर दो ने, हमें माफ कर दो, रोजा हमें माफ कर दो ने। आप लाख पिल्लों की तरह च्याऊ च्याऊ करें, मगर आई एम नॉट अ सेफ लेडी, बिकॉज आई एम नॉट अ लेडी, आई एम अ गर्ल. दिस इज द लिमिट ऑफ अनसिंसेरिटी एंड कमीनापन. कमीनापन also little word, but this is. आज अगर मुझे रमजानुल मुबारक का एहतराम ना होता तो मकसूद आप रूह अफ़ज़ा के मुंह से वो सुनते कि आपके कानों से धुआं निकलने लगता. और उस वक्त अगर आपके ऊपर गलती से भी गैरत का थोड़ा सा भी साया पड़ जाता तो आप इस छत से कूद जाते और फिर आपकी टांगे टूट जाती और मैं लकड़ी की खटोले में आपको डालकर सारी दुनिया के सामने आपके साथ यही डुएट गाती. इतनी बड़ी जहां में कोई नहीं हमारा, दुनिया की ठोकरों में कर लेंगे हम गुजारा. वो तो मेरी आवाज जरा खराब है, वरना ये गाना मैं बहुत ही सुर में गाती हूँ. मेरा ख्याल है मकसूद, अब बातचीत का वक्त गुजर चुका है. मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपकी छोटी सी गर्दन को इतना मरोड़ूं कि आपकी जुबान बाहर आ जाए, मगर गला घोटने से ज्यादा अजियतनाक मौत कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देना है. मकसूद, डू यू रेडी? यार वेरी बोरिंग. ऐसा लगता है कि एसएम यूसुफ की फिल्म में नैयर सुल्ताना का रोना धोना चल रहा हो. मकसूद, आई एम फिनिशिंग यू. मैं खत्म कर रही हूँ आपको. डू यू रेडी? कलाड़ी फेंक दे रुअफ़ज़ा, नहीं तो तेरे पर फायर कर दूंगी मैं. फायर मत करना प्लीज, फायर मत करना, बिकॉज रुअफ़ज़ा को जिंदगी की रानाइयों से प्यार है. और अभी मेरी उम्र ही क्या है शाहीना फुटकी. मैं 24 बरस की उम्र में मौत को गले नहीं लगा सकती, नहीं. और तेरी उम्र तो पीछे चलती चली जा रही है, क्यों? वो इसलिए कि मुझे अपनी माजी से प्यार है.